Hello everyone, welcome to our channel Sweet Time Chamu. This is our first video on YouTube and I am going to narrate you my own story in Hindi. The name of my story is कवि की चांदनी। कवि कहता है कि मैं रात को बैठकर चांद को देख रहा था और देखते ही देखते चांद की ठंडी किरणों से ताप निकलने लगा और मैं चौंक कर क्या देखता हूँ, आकाश पर तारे छुप गए हैं, सूरज चढ़ गया है और चारों ओर प्रकाश फैल गया है। मेरे साथी जो कोरे कागज़ लेकर बैठे थे वे कागज़ भर चुके हैं और वे लोग उनको संभाल कर उन्हें सी रहे हैं और उनको उठाकर घरों को ले जा रहे हैं। मैं उन सफ़ेद कागज़ के टुकड़ों को देखकर सोचता हूँ कि शायद वे चांदनी को इन कागज़ के टुकड़ों में समेट कर ले जा रहे हैं, इसलिए मैं भी चांदनी के पीछे पीछे उनके घर चला जाता हूँ। वे लोग उन कागज़ों को किसी आदमी को दे देते हैं। मैं जब लेने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो वह आदमी मुझसे कह देता है कि अब 14 दिनों के लिए काली रात रहेगी, इसलिए 15 दिनों के बाद चांदनी लेने आ जाना। और फिर 14 दिनों के बाद कहीं जाकर वह आदमी एक किताब मुझे थमा देता है और उसके बदले मुझसे कुछ सिक्के ले लेता है। मैं सोचता हूँ कि इन सिक्कों को देकर मुझे चांदनी मिली है, अगर मैं ये उनको पहले दे देता तो कहीं अच्छा होता। फिर मैं अपनी चांदनी के पन्ने पलटता हूँ तो क्या देखता हूँ कि जो मैंने उस दिन चांदनी देखी थी वह तो रही नहीं, वह तो बहुत सुंदर थी। यहाँ तो मेरी चांदनी काले अक्षरों से भद्दी हो गई है। इसलिए फिर मैं चांदनी से प्रार्थना करता हूँ कि फिर से तुम ऊपर चली जाओ, क्योंकि तुम यहाँ इस दुनिया की गंदगी से मैली हो गई हो, और चाँद के पास वापस चली जाओ और अपना सुंदर रूप ले लो और फिर जहाँ वापस मत आना, क्योंकि जहाँ की गंदगी से तुम्हारा सुंदर रूप गंदा हो जाता है। चांदनी काले अक्षरों में चुपचाप सुनती रहती है और कवि को ऐसा लगता है जैसे वो उससे कुछ कह रही हो। चांदनी कवि से कहती है कि हे पृथ्वीवासी, तुम जानते हो कि मेरा शीतल प्रकाश सबके लिए एक समान पड़ता है। ये सागर की उछलती लहरों पर भी पड़ता है और शांत झील पर भी पड़ता है, गंदगी पर भी पड़ता है और सफाई पर भी पड़ता है। मुझे तुम सागर में देखोगे तो समझोगे ये सागर नहीं, मैं उछल रही हूँ। अगर शांत झील में देखोगे तो समझोगे कि मैं ही झील की लहरों की तरह शांत हूँ। अतः मेरा कोई गंदा या साफ या अच्छा कोई रूप नहीं है। मुझे तुम हर अवस्था में देख सकते हो। मैं अब वापस नहीं जा सकती। अगर तुम मुझे जहाँ से निकाल भी दोगे तो मैं और कहाँ जाऊँगी। तुम मुझे काले अक्षरों में और काला होने के लिए छोड़ दो। पर कभी नहीं माना। वह कहता है कि मैं तुम्हें इस झूठे और गंदे संसार में नहीं रहने दूंगा। इसलिए वह चांदनी के पन्नों को लेकर उसी झील पर जाता है जहाँ उसके साथियों ने चांदनी को इकट्ठा किया था। फिर उसी झील के किनारे बैठकर चांदनी के पन्नों को फाड़कर झील में फेंक देता है और उसी सुंदरता देखता है। पर कुछ ही देर के बाद जब उसकी चांदनी झील के अंदर समा जाती है तो वह बड़ा उदास हो जाता है। उसकी चांदनी झील चुरा ले गई। वह झील से अपनी चांदनी को वापस मांगता है, पर झील नहीं देती। उसके आंसू बहते जाते हैं, बहते जाते हैं। फिर क्या देखता है कि उसकी अश्रु वर्षा से झील का मन पसीज जाता है और मान जाती है और झील के बीच में से चाँद निकल आता है और तारे भी आ जाते हैं। वह भगवान को धन्यवाद करने के लिए जब ऊपर देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी चांदनी ने अब उसकी बात मान ली है और चाँद के पास वापस चली गई है। फिर वह झील को भी धन्यवाद करता है और कहता है कि उसको चांदनी को गोद से मुक्त कर दिया है, तुम्हारा धन्यवाद। चांदनी चांद के घर से दुल्हन बनकर देखती है और उसके प्रकाश को देखकर कवि बहुत खुश होता है। थैंक यू एवरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।